वेलकम टू द कंट्रीज नगेट। और आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं एक दुनिया के एक इकलौते मुल्क के बारे में जो सबसे एम्प्टी मुल्क भी कहलाता है। यस, दिस इज कॉल्ड मंगोलिया और ये रशिया और चाइना के बीचों बीच एक लैंड लॉक कंट्री है। मंगोलिया का कैपिटल है उलान बतार और ये दुनिया का ठंडा तरीन कैपिटल कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 50% मंगोलियन आबादी इसी शहर में रहती है। एंड एरिया वाइज ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है और रैंकिंग में ये 19वें नंबर पर आती है। मंगोलिया की टोटल आबादी है अराउंड 32.5 मिलियन और इतने ही इस मुल्क में घोड़े भी पाए जाते हैं। और एक बहुत मशहूर सेइंग है कि अगर एक मंगोलियन के पास घोड़ा नहीं है तो वो ऐसे ही है जैसे एक परिंदे के पास उसके पर नहीं है। ये है गेंगिस खान, द फाउंडर एंड फादर ऑफ मंगोलिया, जिनको चंगेज खान के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलिया को बनाने में चंगेज खान का बहुत बड़ा रोल है और इसी वजह से वो फाउंडिंग फादर के नाम से जाने जाते हैं। ये पैदा हुए थे 1162 में और इनका इंतकाल हुआ 1227 में। लेकिन इस पूरे टाइम के अंदर 12वीं सदी में इन्होंने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी और बहुत ज़्यादा एरिया को इन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया था और ही इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट किंग इन द हिस्ट्री। क्योंकि आजकल के पैसे के अंदर अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो 120 ट्रिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ थी इनके पास। चंगेज़ खान के बारे में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये है कि ये कुछ चंद लोगों के नहीं बल्कि हज़ारों लोगों के फादर हैं। और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ था और उस ऑक्यूपाइड एरिया की वजह से ये जिस भी एरिया में जाते थे उस जगह पे इनके औलाद मौजूद थी। चंगेज़ खान को हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल और वायलेंट किंग भी कंसीडर किया जाता है और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी और बहुत ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया और इनके मरने के बाद भी स्टोरी ख़त्म नहीं, 40,000 लोग इनकी मौत के बाद भी मारे गए। सो बेसिकली जब मंगोलिया का बहुत ज़्यादा एरिया चंगेज़ खान ने ऑक्यूपाइड कर लिया था तो एक एरिया था चिया जिसके ऊपर चंगेज़ खान की बहुत देर से नज़र थी और इन्होंने इसके ऊपर हमला किया और इस जगह को भी ऑक्यूपाइड कर। बट वो लोग बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करते थे और वो बिल्कुल भी इनकी कमांड्स को अडेयर नहीं करते थे। इसकी वजह से इन्होंने सोचा कि हम फिर से इसके ऊपर हमला करेंगे और इसी हमले के दौरान उनकी वफात भी होगी। अब उन्होंने अपने नोट में ये लिख दिया था कि मेरा टोम्ब या मेरी ग्रेव कोई भी डिस्कवर ना करें। और मंगोलियन कल्चर के अकॉर्डिंग मंगोलियन ट्राइब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किंग ये लिख दे तो कोई भी उस चीज़ को डिस्कवर ना कर सके। सो हुआ ये कि जब चिया से होमलैंड तक इन्होंने जाना था तो इन्होंने एक स्टांस लिया, एक फ़ैसला लिया और ये बहुत कठिन और सख्त फैसला था कि रास्ते में कोई भी चंगेज़ खान की बॉडी को देखेगा तो हम उसको मार देंगे। और ऐसा ही हुआ। रास्ते में जिस जिस मवेशी ने या जिस जिस जानदार ने, जिस जिस ह्यूमन बीइंग ने चंगेज़ खान की बॉडी को देखा उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये जब अपने एरिया में वापस आए तो इन्होंने 2000 लोगों को इनवाइट किया उसकी फ्यूनरल के लिए। उस इनविटेशन के बाद जब लोग उधर आ चुके तो इन्होंने चंगेज़ खान को दफनाया और दफनाने के बाद उस एरिया को घोड़ों के साथ प्लेन करवा दिया। और जब ये सारी एक्टिविटी हो चुकी तो उसके बाद एक फ़ौज पीछे से आई और उन्होंने आके उन 2000 लोगों को मार दिया। फिर एक और फ़ौज पीछे से आई और उन्होंने उस फ़ौज को मार दिया। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि अब ये एरिया प्रिजर्व हो चुका है। अभी भी मंगोलिया के अंदर 131 फीट का एक बुलंद स्टैचू चंगेज़ खान का अवेलेबल है और दुनिया का सबसे टॉलेस्ट हॉर्स का स्टैचू कंसीडर किया जाता है। 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो मंगोलिया की है वो लोग नोमैडिक लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। पीपल आर स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सिटी क्योंकि जर्ड जिसका मतलब होता है बहुत लंबे अरसे के लिए विंटर्स का रहना, उसकी वजह से उनके मवेशी सर्वाइव नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है बिकॉज यही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, यही उनका सोर्स ऑफ लिविंग भी है। और शायद इसी एक्सट्रीम वेदर की वजह से और 30% जो गोबी डेजर्ट ने कवर किया हुआ है उसकी वजह से मंगोलियन सिर्फ एक छोटे से एरिया के अंदर रह रहे हैं। टोटल आबादी एक बिल्कुल लिमिटेड एरिया के अंदर ऑक्यूपाइड है, रेस्ट पूरा मुल्क बिल्कुल एम्प्टी है और इसी वजह से इसको दुनिया का खाली तरीन मुल्क भी कहा जाता है। मंगोलिया में एशिया का दूसरा बड़ा डेजर्ट पाया जाता है और दुनिया का छठा बड़ा डेजर्ट पाया जाता है जिसको कहते हैं गोबी डेजर्ट। और एरिया वाइज इसने पूरे मुल्क का 30% कवर किया हुआ है। और एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये है कि डायनासोर्स के बहुत ज़्यादा फॉसिल्स इसी एरिया में डिस्कवर किए गए हैं और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग डायनासोर्स यूज्ड टू लिव इन दिस पर्टिकुलर लैंड।
अगर हम मंगोलियंस का लाइफ स्पैन देखते हैं तो 70 ईयर्स एक मंगोलियन अपनी ज़िंदगी गुजारता है इस लैंड के ऊपर, और उसमें से अगर हम मेल और फीमेल का रेशो निकालते हैं तो 66.4% मेल हैं और 73.9% फीमेल्स का लाइफ स्पैन है। अगर हम रिलीजन वाइज स्टैट्स देखते हैं तो सबसे ज़्यादा और मेजर रिलीजन जो मंगोलिया में फॉलो किया जाता है दैट इज़ बुद्धिज़्म। सो 51.7% आबादी बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। उसके बाद जो मेजर रिलीजन आता है दैट इज़ बेसिकली नो अदर रिलीजन। वो लोग हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते और इनकी परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की 40.6%। इसके बाद मुस्लिम्स भी है, 3.2% मुस्लिम्स हैं। क्रिश्चियंस भी हैं, 1.3% क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है, और जो अदर रिलीजन को फॉलो करते हैं दैट इज़ 0.7%। लेकिन एक और इनका लोकल ट्रेडिशन है, लोकल रिलीजन है, लोकल बिलीव है, दैट इज़ शामिक मंगोलियन ट्रेडिशन, और वो टोटल पॉपुलेशन का 2.6% है। टैक्सी ड्राइव करना इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन ऑक्यूपेशन इन मंगोलिया। बहुत ज़्यादा लोग टैक्सीज़ को ड्राइव करते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि एक सिटी से दूसरी सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस है, और इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से बहुत सारे लोग टैक्सी ड्राइव करते हैं और मल्टीपल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे कम्यूट करवाते हैं। और एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सेइंग ये भी है कि मंगोलिया में अगर आप टैक्सी ड्राइव कर रहे हो तो अपनी विंडो से हाथ बाहर निकालोगे तो आपको कस्टमर मिलता है। मंगोलिया को द लैंड ऑफ ब्लू स्काई भी कहा जाता है, और उसकी बड़ी रीज़न ये है कि इसका ड्राई वेदर और 250 डेज ये एरिया सन को एक्सपीरियंस करता है। और हाई एल्टीट्यूड की वजह से इधर समर्स बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होते, बल्कि इनफैक्ट सिर्फ 2 मंथ्स के समर होते हैं, जून और जुलाई। इसके अलावा आप जब भी इस मुल्क में जाओगे यू हैव टू कैरी अ जैकेट, बिकॉज वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। और जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स आते हैं इधर तो -30 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है। और उसमें भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये है कि ये लोग आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये इनका फेवरेट स्नैक है। और विंटर्स के अंदर जो स्टॉल्स होल्डर्स हैं वो अपना फ्रीज़र साथ कैरी नहीं करते, बट क्योंकि माइनस तक टेम्परेचर जाता है, -30 तक टच करता है, तो ये लोग सिर्फ एक बॉक्स, पेपर बॉक्स को कैरी करते हैं और उसी के अंदर उस आइसक्रीम को प्रिजर्व करते हैं। हम सबको पता है कि ओलंपिक्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड, लेकिन क्या आपको पता है कि मंगोलिया अपना ओलंपिक्स से सेलिब्रेट करता है, और उन्होंने इस फेस्टिवल का नाम दिया नादम फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में मल्टीपल गेम्स खेली जाती हैं, प्लस उनका लोकल म्यूज़िक और लोकल डांस को एक्सपीरियंस किया जाता है। मंगोलिया इज़ वेल रिनाउंड फॉर 2 हम कैमल्स और स्नो लेपर्ड्स के लिए। ये थे मंगोलिया के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट, और उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे बताएं कि नेक्स्ट किस कंट्री के बारे में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।